जोहार। पांचवी झारखंड कानूनसाज असेंबली के 2 रोजा 14वां इजलास का आज आखिरी दिन था। इस 2 रोजा खुसूसी इजलास के पहले दिन की नशिस्त का आगाज इज्जत-ए-माब गवर्नर के खिताब से हुआ था। आज उस खिताब पर इजहार तशक्कुर, बहस मुबाहसा और हुकूमत के जवाब और वोटिंग का दिन था। इज्जत-ए-माब गवर्नर के खिताब पर शुक्रिया की तजवीज़ मुअज़्ज़ज़ मेंबर श्री स्टीफन मरांडी ने पेश की, जिसकी तायीद मुहतरमा दीपिका पांडे सिंह ने की। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय सदस्य प्रोफेसर स्टीफन मरांडी से धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसका समर्थन माननीय सदस्य श्रीमती दीपिका पांडे सिंह करेगी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदस्यगण माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के लिए उनके प्रति कृतज्ञ हूं। मैं माननीय प्रोफेसर स्टीफन मरांडी सभी द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। शुक्रिया की तजवीज़ पर बहस का आगाज भी मुअज़्ज़ज़ मेंबर श्री स्टीफन मरांडी ने किया। हमारी जो प्रक्रिया थी इसको कुचलने का काम किया गया है। आज शिबू सोरेन का आंदोलन से आज आदिवासियों के मुंह में बोली आया, एक संगठन तैयार हुआ और एक जमीनी पकड़ उन्होंने किया है। इनके अलावा मुअज़्ज़ज़ रुकन मुहतरमा दीपिका पांडे सिंह, मुअज़्ज़ज़ रुकन श्री सुदेव कुमार, श्री बिरंची नारायण, जनाब इरफान अंसारी, श्री लंबोदर महतो, श्री प्रदीप यादव, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री सरजू राय, श्री दीपक बिरवा और श्री भानु प्रताप शाही भी बहस में मौजूद थे। इनकी हालत ऐसी हो गई है कि तमाम जो चुने हुए विधायक हैं उनको न चेहरा बना करके बाबूलाल जी को बाहर से ला करके दूसरी पार्टी से ला करके, जिन्होंने पानी पी पी कर भाजपा को गाली दिया, कुतुब मीनार से कूदने की बात की, वैसे लोगों के सामने इन्हें झुकना और बैठना पड़ रहा है। बड़ी विपरीत और विशेष परिस्थितियों में यह सत्र आहूत किया गया। 4 वर्षों के दरमियान सामान्य तौर पर बजट सत्र में ही राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की परंपरा रही है, लेकिन यह कौन सी परिस्थितियां निर्मित हुई कि इस राज्य को, इस विधानसभा को साल के शुरुआत में ही एक विशेष सत्र बुलाने की जरूरत पड़ी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाले लोग, प्रकृति और संस्कृति की रक्षा करने वाले लोग जब सत्ता में आए तो क्या किया महोदय? जल जंगल जमीन के साथ अन्याय किया, प्रकृति के साथ अन्याय किया, संस्कृति के साथ अन्याय किया। सुदीप भाई बोल रहे थे, बाहरी लोग। पंकज मिश्रा कौन है महोदय? कल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा कि 8.5 एकड़ जमीन की बात की कि कोई अगर साबित कर दे यहाँ तो मैं झारखंड छोड़ दूंगा। भगवान न करे आपको झारखंड छोड़ने की आवश्यकता पड़े। महोदय, आखिर इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण क्यों हुआ महोदय? 10-10 नोटिस जाता है ईडी का महोदय। ईडी 10-10 नोटिस करता है। काश पहले नोटिस में आप आ जाते, किसी प्रकार की उहापोह की स्थिति नहीं रहती, आप अपनी स्थिति स्पष्ट करते महोदय। कि हमें साउथ इंडियन से कोई नफरत नहीं है। हम साउथ इंडियन जाते हैं महोदय, वहाँ का कल्चर को हम पसंद करते हैं, वहाँ के लोगों को हम पसंद करते हैं, वहाँ का रहन सहन खान पीन हम सब कुछ पसंद करते हैं महोदय। तो आखिर ऐसा क्या है महोदय कि हमारे जो राज्यपाल हैं उनको झारखंडी लोग पसंद नहीं है, उनको आदिवासी पसंद नहीं है, यहाँ के मूलवासी उनको पसंद नहीं है महोदय। कि राज्यपाल जी का अभिभाषण सरकार का दस्तावेज होता है, सरकार की नीतियों का आईना होता है, और जब माननीय राज्यपाल उसको पढ़ रहे थे तो मंत्रीगण को छोड़कर पूरा सत्ता पक्ष खड़ा था और अपनी बातें कह रहा था, जिसके कारण से बढ़िया से उनका अभिभाषण सुनाई नहीं पड़ रहा था। एक विडंबना है, और विपक्ष को जिसको आलोचना करना चाहिए वह विपक्ष भी आलोचना का स्वर उतना तेजी से उस अभिभाषण के प्रति नहीं कर रहा है। तो ये समझ में नहीं आता है कि जो सदन है इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष की भूमिका कैसी है। खुद मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथ से, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने अपने हाथ से लिखा है
कि मुझे 5 बजे सूचना दे दी गई ईडी के द्वारा गिरफ्तार हो जाने की। मैं तब घर पर था। अब ईडी ने गिरफ्तार की सूचना दी, उसकी कस्टडी में थे। वहाँ से निकलकर ईडी के मना करने के बाद भी राजभवन गए, वहाँ इस्तीफा दिया और इसमें लिखा है कि स्वेच्छा से मैंने इस्तीफा दिया। ये उनके हस्तलिखित हस्ताक्षर में है। अब स्वेच्छा से वहाँ इस्तीफा दिया, वहाँ उन्होंने ईडी के कस्टडी से निकल गए तो ईडी के अधिकारी पीछे पीछे गए वहाँ लिखा है, समझाया बुझाया, उनको कहा कि उन्होंने माना गिरफ्तार हैं और स्वेच्छापूर्वक वहाँ से ईडी की कस्टडी में, ईडी के कार्यालय में गए और ये जो लिखा है उस पर उनका भी दस्तखत है। ना सिर्फ शिबू सोरेन जी, ना सिर्फ मधु कोड़ा जी, ना सिर्फ बंधु तिर्की जी, बल्कि जो कांग्रेस के साथ सटा उसका पूरा राजनीतिक जीवन बर्बाद हो गया। जैसे महोदय बगल के स्टेट में लालू प्रसाद यादव जी को जब सजा हुई, कौन था उस समय सेंट्रल में महोदय? बीजेपी था क्या महोदय? ओम प्रकाश चौटाला जी को जेल भेजा गया, मुख्यमंत्री थे, कौन था महोदय सेंट्रल में? करुणानिधि को जेल भेजा गया, कौन था उस समय सेंट्रल में? जयललिता को जेल भेजा गया, कौन था सेंट्रल में? वाईएसआर रेड्डी के बेटा जगन मोहन रेड्डी को जेल भेजा गया, कौन था उस समय सेंट्रल में? महोदय सारे सवाल का जवाब आएगा। आज तक का लोकतंत्र का सबसे बड़ा पापी कोई है तो कांग्रेस पार्टी है महोदय, जिसने लोकतंत्र का हत्या करने का काम। इस तजवीज़ पर बहस का जवाब हुकूमत की जानिब से पार्लिमानी उमूर के वजीर जनाब आलमगीर आलम ने दिया कि कल और आज की उनकी भाषणों में सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस ही दिखाई दिया। भानु प्रताप जी ने जो बातों को रखने की काम किया है, झारखंड अलग राज्य कैसे बना, उसकी इतिहास जो उन्होंने दिया है वो भी पूरी तरह से गलत है। निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि ये राज जब ये नई राज के सृजन हुआ तब अटल जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, लेकिन इसके लिए संघर्ष अगर कोई किया है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस ने किया है। और उसका उदाहरण हम देना चाहते हैं कि 2000 साल में जब हमारी कोalition की सरकार जब बिहार में थी तो अब हम लोगों ने 11 मंत्री कांग्रेस के थे और हम लोग ने सारा मंत्री पद छोड़कर इस राज को बनाने के लिए त्याग और बलिदान दिए और लाल बत्ती छोड़ने के काम किए थे। वो इतिहास सब कोई जानता है, ये बोलते हमने बना। इजहार तशक्कुर की तहरीक पर मुअज़्ज़ज़ मेंबरान श्री बिरेंची नारायण और डॉक्टर लंबोदर महतो की तरमीम वोटों की तकसीम से मुस्तरद कर दी गई और गवर्नर के खिताब पर श्री स्टेफन मरांडी की शुक्रिया की तहरीक को सोती वोटों से मंजूर कर लिया गया। क्या माननीय सदस्य श्री बिरेंची नारायण अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं? अनुपस्थित। क्या माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं? अनुपस्थित। प्रश्न यह है कि धन्यवाद प्रस्ताव के अंत में माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो द्वारा प्रस्तुत संशोधन को जोड़ा जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। सदस्यगण माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के लिए उनके प्रति कृतज्ञ हैं। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आज महकमा पार्लिमानी उमूर के वजीर इंचार्ज जनाब आलमगीर आलम ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के सेक्शन 3 की तनाजुर में हुकूमती झारखंड के महकमा काबिने सेक्रेटेरिएट और निगरानी के नोटिफिकेशन नंबर 1130 बातारीख 21 सितंबर 2022 के जरिए एक रुकनी जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट और उस पर झारखंड कानून साज असेंबली की जानिब से की गई कार्रवाई रिपोर्ट की एक मुस्तनद कॉपी भी ऐवान की मेज पर रखी गई। प्रभारी मंत्री संसदीय कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 की धारा 3 उपधारा 4 प्रावधान के आलोक में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग संसदीय कार्य झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या 1130 दिनांक 21/9/2022 द्वारा गठित एक
सदस्य न्यायिक आयोग प्रतिवेदन एवं इस पर सभा सचिवालय का कृत कार्रवाई प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। उसके बाद ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई।